तो दोस्तों आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो दो पालियों में कुल 4 पालियों में हुई थी। और उसके बाद यूट्यूब में कट ऑफ की जो अनुमान थी उसको लेकर के वीडियो की वापसी आ गई थी। अब 23 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक मध्य रात्रि तक इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों पेपर होने के बाद इसकी आंसर की आ गई है, ऑफिशियल आंसर की है ये, और प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। साथ ही साथ इसमें आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति दर्ज कराने का जो समय दिया गया है वह दिया गया है 23 मार्च से लेकर के 26 मार्च की मध्य रात्रि तक, लगभग 4 दिन का टाइम। अब आंसर की लोग चेक कर रहे हैं और जो लोग आसमान में उड़ रहे थे वो भी जमीन में आ गए। लगभग सबके नंबर कम हो रहे हैं धीरे धीरे। जो कहते थे कि 140 सही किए अब वो 120 में है, 125 में है। और फिर से लोगों ने कट ऑफ का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। अब भर्ती बोर्ड ने नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा है यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति है, उसके विकल्पों पर आपत्ति है या दो विकल्प वगैरह जो भी दिक्कत है प्रश्न या उत्तर से संबंधित, आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। जिन प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज करानी है, आपत्ति दर्ज करानी है, सबमिट करना है। उसके बाद अगले प्रश्न में भी यदि आपको दिक्कत है तो आप उसमें भी सेम करेंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे रेफरेंस संख्या के साथ और सबमिट करेंगे। और जब सारी आपत्तियां आपकी दर्ज हो जाएं तब फाइनल सबमिट करेंगे। यदि एक प्रश्न में आप एक आपत्ति दर्ज करा चुके हैं तो फिर आप उस पर दूसरी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। एक बात और, इस नोटिस में कहा गया है कि यदि नोटिस में किसी भी तरह की त्रुटि है जो कि भर्ती बोर्ड की ओर से की गई है, टाइपिंग त्रुटि या इसकी मीनिंग को समझने में जो भी तकनीक समस्याएं आएंगी, उसके लिए भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई ऐसा मामला आता है कि इस आंसर के लिए जो नोटिस जारी किया गया है बाई चांस इसमें कोई तकनीक समस्या या टाइपिंग त्रुटि आ गई या कोई और भी ऐसी समस्या आई जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया है, तो इसका लाभ किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार भर्ती बोर्ड नहीं होगा। तो भी हम इसका जिम्मेदार माने किसको? भाई नोटिस तो भर्ती बोर्ड जारी कर रहा है। चलिए हटाइए इन सब बातों में क्या रखा है, हम इसका जिम्मेदार इनको मान लेते हैं। मुंडे मुंडे ज्वाला सिंह नाम है मेरा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत से यूट्यूबर या बहुत से यूट्यूब चैनल में इस समय उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सेफ स्कोर या कट ऑफ बताया गया है। कुछ लोगों ने इसे फिजिकल के लिए बताया है और कुछ लोगों ने फिजिकल और फाइनल दोनों के लिए बताया है। और लगभग सभी ने प्रयास किया है कि कट ऑफ को 2021 की तुलना में बढ़ाकर दिखाया जाए। मैंने भी यही किया है, पर क्या इतना बढ़ाया जाए कि पैनिक पैदा हो जाए? भाई पेपर था, बेशक क्वेश्चन छोटे थे 2021 की अपेक्षा, पेपर सरल था 2021 की अपेक्षा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कट ऑफ को ही 140 पार कर दें। यकीन मानिए इस परीक्षा में लगभग 8 से 10 लाख लोग बैठे हैं पेपर देने के लिए, जिनमें से 90% छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने 100 का आंकड़ा नहीं पा किया होगा और लगभग 50% छात्र ऐसे रहे होंगे, अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने क्राइटेरिया ही पास नहीं किया होगा। जो हर खंड को पास करने का क्राइटेरिया है
35% वही नहीं कर पाए होंगे, तो कट ऑफ जाएगी ज्यादा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि पैनिक पैदा हो जाए। और एक सवाल और था, मान लीजिए आप यूपीएसआई में आपका नाम नहीं आता, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद भर्ती नहीं आएगी? अरे भाई, भर्ती बोर्ड है, विभाग है, विभाग में मैन पावर की आवश्यकता है, तो भर्तियां तो लगातार आएंगी। ये अंतिम अवस्था तो है नहीं कि इसके बाद जीवन में कुछ बचा नहीं है, और बहुत से विकल्प हैं। यूपीएसआई के बाद आप एसएससी में जाइए, एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, उत्तर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती आती है, लेखपाल की भर्ती आती है, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आती है, बहुत सी भर्तियां हैं। एसएससी सीपीओ में आती है भर्ती, और दरोगा की आती है कमांडर के नाम से। फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कुछ नालायक टाइप के लोग लिख रहे हैं, मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं दरोगा भर्ती में पास नहीं हो पाऊंगा, और बस फांसी लगाया, काम खत्म। मैं बात कर रहा हूँ इस घटना की, आपको ये अखबार कटिंग देखिए। एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, यह लिखकर कि मम्मी पापा माफ करना, मैं दरोगा भर्ती में पास नहीं हो पाया। अरे भाई, अभी रिजल्ट आया नहीं, फाइनल आंसर की आई नहीं, फिर कैसे तय कर लिया आपने? यह एक परीक्षा मात्र है, और यह परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सेवा देने का एक मौका है, आपको जान देने का मौका नहीं है। ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले में देखेंगे। और क्या मिल गया ये मम्मी पापा मुझे माफ करना लिख करके सुसाइड करने का? बदले में कुछ मिला नहीं, लोग गाली ऊपर से देंगे। मैं चाहता हूं कि आपका नाम अखबारों में आए, मगर इस तरह नहीं। आपका नाम चयन के बाद अखबार में आए। भारतीय बोर्ड आपका चयन नहीं कर रहा, आप चयन कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। भारतीय बोर्ड आपको पकड़ कर आके नौकरी नहीं देगा। आपने फॉर्म भरा, आपने पढ़ाई की, आपका नाम आया या ना आया ये बात की बात है, लेकिन मृत्यु को आपने चयन कर लिया। और क्या मिला? बदनामी, लोग गाली देंगे, कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक परीक्षा थी, और फेल पास होना लगा रहता है। भाई, वैकेंसी जो है लगभग 4,500 है, फॉर्म भरे गए लगभग 10 लाख के आसपास। इसी के आसपास लोगों ने पेपर दिया हो, कुछ लोगों ने पेपर छोड़ा होगा। तो क्या भारतीय बोर्ड सबको नौकरी दे देगा, या सरकार सबको नौकरी दे देगी? नहीं भाई, वह तो बेस्ट को नौकरी देगी। और बाई चांस ये जो सुसाइड कर रहे हैं या इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, इन लोगों का चयन हो भी जाता या हो भी जाए तो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से केस ऐसे आएंगे, बहुत जगह डांट पड़ेगी, बहुत जगह सुनना पड़ेगा, वहीं पे डिप्रेशन में आ जाएंगे। जब एक पेपर में सिर्फ संभावना के आधार पे सुसाइड कर रहे हैं, उसका दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, तो जॉब क्या खाक करेंगे? तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ परीक्षा है, इसको परीक्षा मानिए, खेल मानिए, एक ऐसा खेल जिसमें आप हारते हैं या जीतते हैं वो आपकी मेहनत निर्भर करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने मेहनत बहुत ज्यादा की हो, नेक्स्ट लेवल की, मगर प्रश्न पत्र आपके अनुरूप ना आया हो, तो क्या आप सुसाइड कर लेंगे? नहीं भाई, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आप सबसे अपील है, जो इस एग्जाम में बैठे हो या ना बैठे हो, अगर आपका कहीं चयन नहीं हो रहा, या आपको लग रहा है कि मैं परीक्षा पास है, बहुत से तरीके हैं जीवन यापन करने के, बहुत से तरीके हैं रोजगार पाने के। ये एसआई की परीक्षा या जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है। बहुत से लोग हैं तैयारी करते करते थक जाते हैं, कुछ और अच्छा करते हैं।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी से तंग आके लिख के त्याग पत्र दे के जा रहे हैं, और आपको लगता है कि मैंने लिख दिया, मम्मी पापा मुझे माफ करना, और हो गया पूरा काम खत्म। क्या माफ करें आपके मम्मी पापा, आप उनके सहारा थे, छोड़ के चले गए आप। भाई लोग पैनिक ना हो, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, बेशक 2021 से ज्यादा जाएगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं। जो कट ऑफ मैंने बताया है वह लगभग मेरा अनुमान है कि इतनी जाएगी, और मुझे लगता है इतने के आसपास ही रहेगी, या इतनी ही हो सकती है। तो इंतजार करें अपनी फाइनल आंसर की आने का, अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और तैयारी अभी से शुरू कर दें। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि कट-ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए 23 तारीख से 26 तारीख तक फाइनल आपको मतलब अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। ठीक, 1 तारीख को फाइनल आंसर किया जाए या 15 तारीख को फाइनल आंसर किया जाए, उसके 10 दिन बाद आपको बुला लिया जाए फिजिकल के लिए, और 5-7 दिन बाद रेस के लिए। तो रेस की तैयारी तो हुई ही नहीं, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। भारतीय बोर्ड ने अगर पेपर इतना आसान बनाया है तो याद रखिए उनकी भी कोई रणनीति रही होगी, क्योंकि भारतीय बोर्ड ने एसआई का पेपर पहली बार नहीं बनाया, ना एसआई का पेपर वो पहली बार करा रहे हैं। इसके पहले बहुत सी भर्तियां हो चुकी हैं। अगर आपको लगता है पेपर आसान है, तो भारतीय बोर्ड ने भी तय किया कि हमको पेपर आसान ही बनाना है। अब क्यों, ये तो समय बताएगा। जहां तक मेरा अनुमान है, भारतीय बोर्ड का प्लान है कि किसी को भी रेस की तैयारी करने का समय न मिल पाए। जैसे कि 2018 की कांस्टेबल भर्ती में किए गए थे 41,520 वाली में। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? रोजाना कम से कम 7 मिनट तो दौड़ शुरू कर दीजिए आप लोग, फिर पता नहीं किस दिन नोटिस आया और आप अब तो तैयारी का समय ही नहीं रहा। चलिए, जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि या मान लीजिए मेरी कट ऑफ थोड़ा सबसे कम जा रही है, अगर आपने मेरी कट ऑफ पर यकीन करके तैयारी शुरू भी कर दी, क्या होगा? सुबह जल्दी उठेंगे, 5-7 मिनट दौड़ेंगे, ऐसा आपको 1-2 महीने करना है बस। कोई घाटा, इससे कोई नुकसान नहीं है ना, फायदा ही है, कम से कम हेल्थ सही रहेगी। एक महीने समय से उठेंगे, ज्यादा समय पढ़ने को मिलेगा, नहीं 8-9 बजे तक सोते ही रहते हैं। अच्छा, एक सवाल अब ये बनता है कि भाई अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने कट ऑफ आंसर की आने के पहले बताई थी, अब वो अपनी कट ऑफ में परिवर्तन कर रहे हैं। तो भाई मैं भी अपनी कट ऑफ में परिवर्तन कर रहा हूं, और अब मेरा मानना है कि यदि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अर्थात अनरिजर्व्ड, और आपके 137 से 140 प्रश्न सही हैं, तो आप रेस की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ मैंने लगभग बराबर रखी है, और यदि इनके 134 से 137 प्रश्न सही हैं, तो ये लोग भी रेस की तैयारी कर सकते हैं। एससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ 129 से 132 के बीच जाने वाली है, ये लोग भी तैयारी कर सकते हैं। और एसटी के अभ्यर्थियों की के नंबर प्रश्न यदि 117 से 120 हैं, तो ये लोग भी तैयारी कर सकते हैं। यह फिजिकल की कट ऑफ है। अगर बात फाइनल की कट ऑफ की जाए, तो यदि आप अनरिजर्व्ड या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो 140 से 143 जाने की उम्मीद है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 137 से 140 प्रश्न जाने की उम्मीद है। एससी अर्थात अनुसूचित जाति के बच्चों की कट ऑफ 132 से 135 के आसपास जाने की उम्मीद है, जबकि एसटी की कट ऑफ 120 से 125 मैं रखूंगा। यदि आपके इतने प्रश्न सही हैं, तो आपका चयन कंफर्म है। सभी वर्ग की महिलाएं अपने अपने वर्ग के पुरुषों की कट ऑफ से 5 नंबर कम करके अपनी कट ऑफ मान सकती हैं, वो चाहे फिजिकल की हो या फाइनल की। दोस्तों, फिर एक बार कहता हूं, आप लोग निश्चिंत रहें,
पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भर्ती परीक्षा अंतिम भर्ती परीक्षा नहीं है और बहुत सी वैकेंसी आती है, यह अंतिम सत्य नहीं है। एक ऐसा भर्ती बोर्ड जो आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद लात मार के निकाल देगा। हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं, आप उसके लिए जान दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा चयन नहीं हुआ या मेरे पास नहीं हो पाऊंगा, सिर्फ आपका अंदाजा है ऐसा। भाई 60 वर्ष तक की उम्र है जॉब के लिए, उसके बाद आपका अपना परिवार है। सोचिए अगर आपका जॉब नहीं लगा तो क्या आपका परिवार आपको छोड़ देगा? नहीं भाई, अभी वो आपको एक ऐसा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं कि आपका चयन किसी भर्ती परीक्षा में हो जाए ताकि आपको रोजगार का एक अवसर मिल जाए और अपनी सेवा देने का एक मौका मिल जाए। लेकिन यकीन मानिए यदि आपका चयन नहीं होता तब भी आपका परिवार आपके साथ रहेगा, हमेशा अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा। तो मेरा चयन नहीं होगा का अनुमान लगाकर या ना होने पर भी आत्महत्या न करें, ऐसा कोई मतलब प्रतिफल नहीं मिलने वाला। अगर मैं कठोर शब्दों का प्रयोग करूं तो आप मरने के बावजूद अपने घर के लोगों का पैसा खर्च करा दें और आप निठल्ले थे। ये आपको लगता है मेरे सुसाइड कर लेने से मेरे परिवार के लोग बहुत खुश हो जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने आपको तैयारी करने के लिए प्रयागराज भेज रखा है, किसी ने कानपुर भेज रखा है, किसी ने गाजियाबाद भेज रखा है, किसी ने दिल्ली भेज रखा है, इसलिए नहीं कि आप वहां जाकर सुसाइड कर लें और बस एक चिट्ठी लिख दें मम्मी पापा मुझे माफ करना है। आत्महत्या आपके परिवार की संतुष्टि नहीं है, आपके परिवार की संतुष्टि है आपका चयन या आपकी सफलता, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आप YouTube में आ जाइए, बनाइए वीडियो कंटेंट बनाइए, अपलोड कीजिए एडिटिंग, कोई बिजनेस कीजिए या तैयारी कीजिए। कम से कम आप तैयारी कर रहे हैं, इतना नॉलेज तो हो ही जाएगा कि आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। कोई कॉलेज ज्वाइन कीजिए, कोचिंग चलाइए अपनी, क्यों जॉब के पीछे भाग रहे हैं? कोई भी सरकार सभी को गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती, गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, सरकारी जॉब नहीं दे पाना मुश्किल है। तो मेरी आपसे अपील है कि पैनिक ना हो और ना ही कोई ऐसा कदम उठाएं जो आपके नाम को बदनाम करके जाए और आपके माता पिता को दुखी करके जाए, क्योंकि आप जीते जी अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सके, लेकिन मरने के बाद आपने अपने माता पिता की आंखों में आंसू ला दिए। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। यदि कोई सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दे सकते हैं।